डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से ताल्लुक़। पाकपतन से ताल्लुक है। जी। नहीं, असल में मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, रिटायर हूँ, तो पीछे अपना घर भी नहीं है, माली हालात इस तरह हैं कि घर नहीं है अपना? हाँ जी, अपना घर नहीं है। किराए पर तो भाई के पास रहता था। मेरे वालिदैन फ़ौत हो गए थे जी, शादीशुदा। शादीशुदा? बच्चे थे, मेरी बीवी ने खुला ले ली थी। बीवी ने आगे शादी कर ली? हाँ जी, आगे शादी कर ली थी। तो कितने साल शादी रही आपकी? 15 साल। मु यार मेरे ऊपर कटवाई थी किस चीज़ की? थाना करोड़ पक्का में बच्चे अगवा करने की, तो इसको मेरे ऊपर झूठी एफआईआर करवा दी, मैं जॉब करता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज़। मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं तालिब हुसैन, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एक अच्छी नौकरी के साथ आज यहाँ तक किस तरह पहुँचे कि बदहाल और बेयारो मददगार यहाँ पर फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी तालिब। वालेकुम अस्सलाम। जी तालिब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से ताल्लुक़। पाकपतन से ताल्लुक है। जी। तो पाकपतन से यहाँ लाहौर कैसे आना हुआ? दाता दरबार सलाम करने के लिए आया था। दाता दरबार सलाम करने के जी। लिए आए। तो आज कितने दिन हो गए यहाँ पर? मुझे हो गए हैं कोई 5-6 दिन। 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। क्या वजह है? आपकी हालत जो है, कपड़ों की हालत और सामान वगैरह, बाल बिखरे हुए, क्या वजह है ये हालत? आप बेसिकली गवर्नमेंट जॉब पे रहे हैं, अच्छा कमाते होंगे। मेरे वालिदैन फ़ौत हो गए थे। वालदा 2013 में, वालिद 2020 में। तो पीछे अपना घर भी नहीं है, माली हालात इस तरह हैं कि घर नहीं है अपना? हाँ जी, अपना घर नहीं है। किराए पर तो भाई के पास रहता था। भाई के पास रहते हाँ जी। हैं। अच्छा, तो आप यहाँ 5-6 दिन से आए हैं, तो आपके पास कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं है वापस जाने के लिए? या वापस जाना नहीं चाह रहे? नहीं, असल में मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, रिटायर हूँ। अच्छा, ना जाने की वजह? यहाँ दाता दरबार पे रहते हैं, यहाँ पे खाना मिल कोई जाता है। नशा वगैरह करते हैं? नहीं, नशा नहीं करता मैं। तो फिर यहाँ पर क्यों है? ये हालत किस तरह है? ये गर्मी की वजह से कपड़े मैले हो गए हैं, यहाँ पानी दस्तयाब नहीं है। नहीं, आप शादीशुदा हैं? जी, शादीशुदा। शादीशुदा हैं। तो बच्चे नहीं रखते अपने पास? बच्चे थे, मेरी बीवी ने खुला ले ली थी 1/3/2022 को। बीवी ने खुला ले लिया हाँ आपसे? जी। तो बच्चे भी उनके साथ हैं? हाँ जी, उसने आगे शादी कर ली, बच्चे भी साथ ले गई वो। बीवी ने आगे शादी कर ली? हाँ जी, आगे शादी कर ली थी। तो कितने साल शादी रही आपकी? 15 साल। 15 साल बाद बीवी ने खुला ले लिया हाँ जी, खुला ले ली और आगे शादी कर ली। तो बच्चे भी उन्हीं के साथ चले गए? हाँ जी, बच्चे भी उन्हीं के साथ चले गए। अच्छा, उसने आप यार मेरे ऊपर कटवाई थी किस चीज़ की? थाना करोड़ पक्का में बच्चे अगवा करने की। तो बाद में उसने पैसे लेकर मुझसे सुलह की 80,000 90,000। बीवी ने आपके ऊपर एफआईआर कटवाई थी, कौन से बच्चे? अपने बच्चों का अगवा? बच्चों के लिए कि बाप ने अगवा करने की कोशिश की है बच्चों को ना, तो इसको मेरे ऊपर झूठी एफआईआर करवा दी, मैं जॉब करता था। अच्छा, हाँ जी। तो ये झूठी है, ये खुला लेने के बाद हुई है? हाँ जी, खुला लेने के बाद हुई है। अच्छा, बच्चे तब तक आपके पास ही थे? नहीं, बच्चे उसी के पास ही थे। अच्छा, हाँ जी। तो बिला वजह उन्हें मुकदमा कर दिया? हाँ जी, बिला वजह मुकदमा कर दिया। तो हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती भी नहीं है, झूठी एफआईआर दर्ज की जाती हैं, लोगों को रुलाया जाता है, उनको ज़लील-ओ-ख़ार किया जाता है थानों कचहरियों में। तो हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है। अगर कानून की बालादस्ती हो तो झूठी एफआईआर कटने से पहले इन्वेस्टिगेशन की जाए। मतलब मुझे अगर सच्ची भी थी एफआईआर तो मुझे ज़मानत का मौका दिया जाता है। ऐसे भई यारो मददगार सदर थाना करोड़ पक्का है, जहाँ पे मुझे 3 दिन रखा गया जेल में, बंदी भी नहीं डाली गई। उसके बाद वहीं पे उसको टॉर्चर किया जाता रहा मुझे कि आप इस औरत को 20 लाख दें, आप 25 लाख दें, वहाँ का जो तफ्तीशी है। इतने-इतने पैसे आपसे पुलिस डिमांड करती थी? हाँ जी, कि इस औरत को 20 लाख दो, उधर कोई उनका जानने वाला आता था, पुलिस मतलब मिली हुई थी, मिली भगत थी, तो उन्होंने पैसे खाए हैं, तो हमारे मुल्क में कानून नहीं है, बालादस्ती नहीं है। अच्छा, मुझे बताएँ कि ऐसी क्या वजह हो गई कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की, मतलब कि अगर आजकल लोग देखते हैं कि शादी कर रही हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के साथ बेटी की शादी कर रही हैं, तो आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, उसके बावजूद आपकी तलाक हो गई। बस ये क्या वजह? उसके एक यासीन नामी शख्स है जिसका ताल्लुक करोड़ पक्का से है। पहले उसके 5 बच्चे हैं, बीवी भी है, वो नशई है, नशा करता है। तो उसके साथ उसने गलत ताल्लुकात इस्तवार किए, मतलब शादी कर ली उसके साथ ये मुझे। आपकी बीवी ने? हाँ जी। अच्छा, तो वो कोई अच्छा कमाता है, कोई लैंडलॉर्ड है, कोई पैसे वाला बंदा है, क्या मसला? नहीं सुना है वो ये चोरियाँ-शोरियाँ करता है, अच्छा कमाता है, क्या नशा करता है, उसकी 45 ईयर 50 ईयर्स एज है, मुझसे भी एज ज़्यादा है उसकी। अच्छा, तो बस
उसने शादी कर ली उसके साथ। तो मैंने बच्चों का केस भी किया था कोर्ट में, तो हमारी अदालतें फ़ैसले नहीं करती हैं, वो भी महीने-महीने की तारीखें डालते हैं। तो मेरे बच्चे 2 साल हो गए हैं, मैंने बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी। वो किस हाल में हैं, कहाँ होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, किस हाल में होंगे, आगे ईद आ रही है, उनका क्या पुरसान हाल होगा। पे भी नहीं मिलते पैसे। नहीं, किसी ईद पे बच्चे कितने बड़े थे जब आपकी वो अदालत हुई? एक बच्ची 15 साल की है, एक 14 साल की है, एक बच्ची 6 साल की है, एक बच्चा 10 साल का है। बच्चे छोटे ही हैं सारे। हाँ जी, बच्चे 3 कभी बड़े हैं, 1 बच्ची छोटी है, 2 बच्चे बच्चियाँ बड़ी हैं। बच्चे से मिलने की कभी वो नहीं करते ख्वाहिश माँ से नहीं करते? माँ ने समझा लिया होगा बट वो मिलते नहीं हैं मुझे ना, वो आने ही नहीं देती गाँव में ना। अच्छा, मैंने आपसे फिर मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि आपका कोई घरेलू मसले थे, कोई घरेलू नाजाकियाँ थी, कि क्या वजह थी कि उस बंदे के पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है पैसे, ठीक है? वो भी आप ही की तरह का, मतलब वो तो चोरियाँ करता है, आप तो मेहनत से कमाते थे वो, लेकिन उसके पास भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। फिर क्या वजह बनी अलग? कोई बस लालच नहीं थी, कुछ नहीं था, तो आपके वो उम्र में भी ज़्यादा है। असल में हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, हमें छुट्टी 3-4 महीने बाद मिलती है। एक तो इशू ये होता है जब तक सर्विस में होता है बंदा, बंदा अपनी मर्ज़ी से छुट्टी नहीं आ सकता। दूसरा इशू ये है कि सिविल में बेसिकली जो औरतें होती हैं जो गांव में रहती हैं उनका मतलब कुछ कह नहीं सकते कि वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो उसने ताल्लुकात इस्तवार किए या कैसे मतलब शादी उसने की, अल्लाह बेहतर जानता है। अब आप क्या चाहते हैं? अदालत में आपने केस किया हुआ बच्चों के लिए, जी जी। तो बच्चों के लिए आपको उम्मीद है कि कोई आपका सुनवाई होगी? बच्चों के लिए भी सुनवाई मुश्किल है क्योंकि वो बच्चों को उसने समझा दिया होगा, माँ ने, बच्चे आना नहीं चाहते। बच्चे आना नहीं हाँ जी, चाहते। या तो अब हमारा आपकी पेंशन कितनी है? पेंशन है 20,000। 20,000। 20,000 के साथ अगर आप थोड़ा बहुत काम वाम करें, तो आप अपनी अपनी ज़िंदगी तो कम से कम सुकून से गुजार सकते हाँ जी बिल्कुल। हैं। आप भी आगे शादी जी जी। कर सकते हैं। जी जी। या लेकिन बच्चों को आजकल रखना है। इन हालों में तो आपको अदालत भी बच्चे नहीं देगी। अगर आप इस हाल में जाएंगे अदालत, तो बच्चे भी नहीं देगी अदालत। हाँ जी, नहीं बच्चे अगर आना चाहें तो वो आ जाएँ, मेरी ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है उनको, अगर वो आना चाहें तो आ जाएँ, मतलब मैं उनकी कफ़ालत करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। एक माँ-बाप, बच्चे तो औलाद तो आप अपने आप को इतना स्टेबल तो करें कि बच्चे आएं पहले। तो आप इन हालों में होंगे तो बच्चे भी किस तरह आएंगे आपके पास? आप कमा नहीं रहे हैं, जो आपकी पेंशन आती है आप उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है? घर आपके पास नहीं है, कपड़ों की हालत आपकी क्या है, सेहत की हालत आपकी क्या है? इस हालत में आप किस तरह से बच्चों को उम्मीद करते हैं कि बच्चे आएंगे आपके पास? नहीं, जब आएँगे तो मैनेज कर लेंगे, वरना 20,000 मेरे अकेले के लिए बहुत है। अगर वो आ जाएँगे तो उनके लिए कर लेंगे। उनके लिए कुछ करेंगे हाँ काम? जी। जब नहीं आए थे तो मैंने किसके लिए कमाना है? अपने लिए। इंसान ने अकेले कब्र में जाना होता है, तो मुझे ये जो भाई वगैरह ये लोग रखते हैं अपने पास अ, अब? नहीं, भाइयों के साथ इतने ताल्लुकात ठीक नहीं है। आजकल पैसे का दौर है, वो भी पैसे डिमांड करते हैं वो। नहीं, ये जो भाई आपके जो थे जिन्होंने आपको रखा हुआ था, जी जी। वो भी नहीं अब रखते? हाँ नहीं। वो भी मना करते हाँ जी। हैं? जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी तालिब हुसैन साहब की। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की किस तरह से लोग डिमांड करते हैं बेटियों के लिए, अपनी कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की किसी शादी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हो जाए, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसकी बीवी उसको छोड़ गई है। हालात ये हैं कि सिर्फ मामूली सी चीज़ों पे, कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं है कि तनख्वाह कम होगी या कोई घरेलू छोटे मोटे झगड़े होंगे जिनकी वजह से वो शायद बताना नहीं चाह रहे, लेकिन इससे कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं हो सकती। अगर इन छोटी छोटी बातों पे घर टूटने लगें, तो कहाँ जाएगा हमारा माशरा, कहाँ जाएंगी हमारी अकदार, कहाँ जाएगा हमारा ख़ानदानी निज़ाम? बहुत बड़ा सवाल है कि हमें हमारे माशरे में इतनी अदम बर्दाश्त क्यों आती जा रही है, कहाँ से आई है? लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, या हम माशरे की सही तरबियत नहीं कर सके? बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह